हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करेंगे बीएलए के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, बेकारिस्तान के बारे में। और अब ऑब्जर्वेशन देंगे कि जो बलूचिस्तान नाम का जो प्रोविंस है इनका, पाकिस्तानियों का, ये क्या है एक्चुअली में, और क्या पाकिस्तान के हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर अक्यूजेस हैं, इल्ज़ाम हैं, उनके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो दोस्तों बात करते हैं बलूचिस्तान के बारे में। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, या आप इसे हमारे देशी भाषा में राज्य कह सकते हैं। ये इतना बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान के 44% एरिया को सिर्फ बलूचिस्तान रिप्रेजेंट करता है। ये उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, आप ये भी अगर जानना हो तो बता सकता हूँ मैं आपको कि ये ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया जाने के लिए बिल्कुल पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली बीच में पॉइज्ड है। यानी पाकिस्तान को या किसी भी कंट्री को कहीं भी जाना है, चाहे सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, तो बलूचिस्तान इज द सेंट्रल पॉइंट फॉर एवरीवन। दूसरी बात करते हैं, जो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक ग्वादर पोर्ट है, जो सीपैक सुनाई होगा आपने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, वो पाकिस्तान को जोड़ता है चाइना से, और वो इसी प्रोविंस के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जाके निकलता है ग्वादर पोर्ट पर। जो ये बलूच लोग हैं, ये लोग हैं क्या और ये कहाँ से आए हैं? ये बलूचिस्तान पहले ओरिजिनली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। जब इंडिया से, भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान, ये उसका पार्ट नहीं था, लेकिन बाद में पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ पे जाके कब्जा कर लिया और उसको अपना प्रोविंस बना लिया कुछ ही टाइम के अंदर। ये जो बलूच लोग हैं, ये जो इसी से इनका नाम पड़ा है बलूचिस्तान, इस जगह का। ये बलूच लोग कुछ पार्ट ऑफ एम्परर्स के हिस्सा थे, जैसे पर्शियन एम्पायर के हिस्सा थे लोग, उससे पुराने जो मुस्लिम एम्पायर्स थे उनके हिस्सा थे लोग। और इनकी जो लैंग्वेज है, बलूच लैंग्वेज, ये लैंग्वेज ईरानी लैंग्वेज जो है उससे काफ़ी मेल खाती है, उससे काफ़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये बहुत साल पहले, कई सौ साल पहले ईरान के एम्परर के हिस्से भी थे, इसीलिए उनसे सोच मिलती है। ये जो बलूचिस्तान है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा मिनरल्स का, रिसोर्स का भंडार है। ऐसा मानते हैं कि इसमें आज तक प्रॉपर रिसर्च हुई नहीं है, क्योंकि रिसर्च करेगा कौन? पाकिस्तान, उनको तो आता ही नहीं ना रिसर्च करना, बेचारे आधे अनपढ़ हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो मौलवी हैं, और मौलवी क्या पढ़ते हैं? वो मैथ और साइंस से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, और वो कहते हैं इंग्लिश तो हराम है जी। तो अगर इंग्लिश ही नहीं आती आपको, तो जो साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स हैं, मैथमेटिशियन, उनके मैथ्स पढ़ेंगे कैसे आप? नॉट पॉसिबल। तो वो लोग करते ही नहीं है, इसीलिए इस एरिया को अभी तक रिसर्च ढंग से की नहीं गई है। वरना यहाँ पर लिथियम है, यहाँ पर यूरेनियम भी है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, लिथियम जिससे बैटरी बनती है, यहाँ पर डायमंड्स की खान मिल सकती है, यहाँ पर गोल्ड माइंस भी हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए चाइना का पूरा फोकस जो है वो है बलूचिस्तान के ऊपर। और आपको जान के ये भी हैरानी होगी, चाइना ने पूरे ना बलूचिस्तान के अंदर जो ग्वाटर पोर्ट का एरिया है, वहाँ सिक्योरिटी के नाम पर पूरी कॉलोनी बसा दी है अपनी, जहाँ से चाइनीज रहते हैं। ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इनका जो है लॉन्ग टर्म विजन है। ये पाकिस्तान को लोन इतना दे चुके हैं कि कल को पाकिस्तान अगर लोन नहीं चुका पाए, ये कहते हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा है, और पाकिस्तान को झक मार के साइन करने पड़ेंगे। जैसे पाकिस्तान से उन्होंने करवाया था, जो आपको पता होगा, जो इंडिया का हिस्सा था पुराना, जम्मू एंड कश्मीर का जो पार्ट था, सियाचिन किस तरफ वाला, हमारे दूसरी तरफ वाला, वो पाकिस्तान ने चाइना को दान में दे दिया था। जब उन्होंने, पाकिस्तान के पीएम ने बोला था और चाइना के राष्ट्रपति ने बोला था कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो हिमालय से भी ऊपर की दोस्ती है। अबे तुम किसी को एरिया दोगे तो वो तुम्हें प्यार का, मोहब्बत का कुछ तो चैप्टर दे ही देगा ना बदले में। खैर, इस बात करेंगे। ये जो बलूचिस्तान की आर्मी है, जिसको वो लोग अपनी बीएलए बोलते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी, वो लोग ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान को फ्री किया जाए, बिकॉज ये ओरिजिनली पाकिस्तान का हिस्सा था नहीं, और ये जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया गया है। और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो वहाँ दोस्तों लोगों को बहुत जुल्म करती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, मारती पीटती है। हालांकि इसके बारे में आप हमारे जो हिंदुस्तान के मुल्ला और मुस्लिम से इनसा कोई दिक्कत नहीं सुनेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं है कि वो लोग मर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना में जो उइगर मुस्लिम है, उनको चाइना मार दे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें दिक्कत कहाँ होती है? फिलिस्तीन में। उन्हें दिक्कत कहाँ होती है? हिंदुस्तान के किसी एक एरिया में, यहाँ दिक्कत हो गई जी। अरे अगर आपको मुस्लिमों की फिक्र है तो हर जगह मुस्लिम मुस्लिम ही होते हैं। चाइना के बारे में भी किसी बात करेंगे, उनके उइगर मुसलमानों के ऊपर वो कितना जुल्म करते हैं। वहाँ दाढ़ी नहीं रख सकते आप, मस्जिद नहीं रख सकते आप, आपको धर्म बाहर नहीं बताना पड़ेगा, आप बुर्का नहीं पहन सकते, कुछ भी अलाउड नहीं है, इससे मालूम पड़े कि आप मुस्लिम हो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? उनको मालूम पड़ गया बीमार लोग हैं ये लोग मेंटली। अगर ये इनको यही करते दिया गया, ये बाद में चाइना को बोलेंगे मुस्लिम कंट्री बनाओ, सरिया लगाओ, क्योंकि पागल लोग क्या करेंगे। खैर, वापस लौटते हैं अपने बलूचिस्तान के ऊपर। तो बीएलए वाले क्या करते हैं?
पाकिस्तानी आर्मी क्या क्या करती है, वहाँ के लोगों को गायब कर देती है। आपको जान के हैरानी होगी, यूएन की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि बलूचिस्तान के अंदर हर साल तकरीबन 5,000 लोग गायब होते हैं, इंक्लूडिंग बच्चे, लड़कियां, लड़के, सब। कहाँ गायब होते हैं? क्योंकि ये होते हैं फाइटर्स, ये होते हैं लड़ाके जो बात जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, और पाकिस्तान आर्मी क्या करती है, इनको उठा लेती है, किसी को मार देती है, गायब कर देती है, किसी को फेंक देती है कहीं ले जाके। एक बार तो ये भी न्यूज में आया रखा है पाकिस्तान के लोगों के बारे में, आर्मी के बारे में, कि इन्होंने बलूचिस्तान के जवान बच्चों को, 18-20 साल के लड़के लड़कियों को हेलीकॉप्टर से उठा के फेंका है ऊपर से नीचे, ताकि वहां मरे और लोग जो देखें उनको तमाशा देखें। आप सोचो 18,000 फीट से किसी नीचे फेंक देंगे, क्या बचेगा उसका? और जो उसे देखे वो दहशत में आ जाए। ये जो नहीं करते थे पहले, कई 4-5 साल, 1000 साल पहले जो मुस्लिम कंट्रीज होती थी, या जो बर्बरियन लोग होते थे, कि गुंडे टाइप के, जो आतंकवादी टाइप के होते थे, राजा महाराजा, कि एक बंदे के हिस्से के शरीर के आपने 5-10 हिस्से करके टांग दिया किले के ऊपर, ताकि जो लोग देखे करे ऐसा काम करेंगे तो ये हो जाएगा, तो डर के हमारे वो ना करे। पाकिस्तान सोचता है कि आज की डेट में वो ऐसा करेगा, साथ में बलूच के, तो जो बलूच की जो आर्मी है, जो बलूच के लोग हैं, वो डर जाएंगे और वो ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन उल्टा होता है गाइस, अगर आप किसी फैमिली के 10 लोगों को मार दो और टोटल 12 लोग ही थे, तो जो 2 बच्चे हैं ना, उनकी जिंदगी में कोई और तरीका रहता नहीं, कोई और मुद्दा रहता नहीं आपसे बदला लेने के अलावा। वो कहता कि ठीक है 10 तो मर ही चुके, हम मर गए तो भी देख लेंगे, लेकिन बदला जरूर लेंगे आपसे। ये भी एक कहानी है। अब बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान के जो झूठे और बेहिसाब आरोप हैं भारत के ऊपर, कि जो इंडिया की रॉ है वो चाहती है बीएलए को सपोर्ट करना, वो चाहती है बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसी कोई इल्जाम ही है, कोई सबूत तो इनके पास है नहीं, पर अगर मैं पर्सनली होता तो मैं तो कहता सपोर्ट करेंगे भाई। अगर आप किसी को मारोगे और बेहिसाब तरीके से मारोगे तो हम सपोर्ट तो करेंगे, क्या करेंगे। और दूसरी बात, जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान का उन पर भी इल्जाम है कि जो टीटीपी वाले हैं उनको सपोर्ट करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बलूच लोगों को सपोर्ट करते हैं, टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, ये भी पाकिस्तान का इल्जाम है। भाई तुमने कोई छोड़ा ही नहीं, ईरान से तुम्हारी बनती नहीं है, अफगानिस्तान से तुम्हारी लड़ाई है, हिंदुस्तान तो तुम्हारा बचपन का दुश्मन है जब से तुम पैदा हुए हो, तो बचा कौन जिससे तुम दोस्ती से करते हो? इसका मतलब दिक्कत सब में नहीं है, दिक्कत तुम में है भाई। पाकिस्तानी लोगों तुम में दिक्कत है, अपनी मेंटल को ठीक करो। और कौन होता है वहां पर इंचार्ज? सारे पंजाबी पाकिस्तानी, सारे पीएम, सारे आर्मी चीफ, सब पंजाबी पाकिस्तानी है। आधी ज्यादा आर्मी के लोग पंजाबी पाकिस्तानी है। तुम अगर किसी और दूसरे एरिया को बढ़ने ही नहीं दोगे तो वो तो जाएगा ना फिर खिलाफ बात करने आपके, क्या करेगा वो। खैर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।